आज हम लोग सेंटेंस की बात कर रहे थे, कल हमने क्लाउज पढ़ाया था, आज हम सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से सेंटेंस की बात करें तो हमने आपको सेंटेंस का डिफिनेशन भी दिया था, लेकिन आज का क्लास इम्पॉर्टेंट क्लास नहीं है, लेकिन इसेंशियल क्लास है। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो एग्ज़ाम में आए, तो आज का क्लास एग्ज़ाम के लिए नहीं, अभी तक जो पढ़ाया था वो एग्ज़ाम के लिए था, लेकिन आज जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए इसेंशियल है, मतलब ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आज का क्लास आप नहीं करते तो टेंस में आपको समस्या होता कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, नरेशन में दिक्कत होता, वॉइस में दिक्कत होता। मैं कहता कि एक्सक्लेमेटरी का वॉइस नहीं बनता, एक्सक्लेमेटरी का नरेशन ऐसे बनता है। अब आपका दिमाग उठता है ये एक्सक्लेमेटरी होता क्या है, तो आज समझोगे कि एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, आज जानोगे इंपरेटिव क्या होता है। तो आज पढ़ेंगे सेंटेंस। यानी सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को दो तरह डिफाइन करेंगे। एक हम पढ़ेंगे ओल्ड, जो पहले से परंपरागत पढ़ते आ रहे हैं। एक पढ़ेंगे न्यू, जो आजकल कुछ किताबों में चेंज हो चुका है। तो ओल्ड की बात करें तो नंबर पहला जो सेंटेंस हम लोगों का है वो है असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 जो है उसे बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बोलो बाबू, ऊपर वाले बोल रहे हैं, तुमको क्या सुनाई पड़ा? अच्छा फोन आया था, बहुत कनेक्शन रखा हुआ है सब। अब लाइन पे बने रहो, देखो तो सही लगा उसको, काट दिया, ठीक है देखो तो, ठीक है ब्राइटनेस साहब, और कम करूं? चलिए नंबर 2 हम लोगों कौन सा है? इंट्रोगेटिव। बहुत बढ़िया, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 हम लोगों का है ऑप्टेटिव एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है बच्चे, ये 5 हो गए। न्यू के आधार पे करें तो पहला हम लोगों का है स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लामेशन। यही हम लोगों का आज का सिलेबस है, इसी को हम लोगों को समाप्त करना है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लामेशन, यही हम लोगों को आज समाप्त कर देना है। यही हम लोग का आज का सिलेबस है। उतार लिया बच्चे, आगे बढ़ूं? चलिए, तो हमने कहा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ये सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है, न्यू ओल्ड सारे पढ़ने हैं। अब आगे पढ़ने का प्रयास करें, एक एक कर देखते हैं कि आखिर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। एक एक पार्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मिटाऊं इसको? चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा सबसे पहला हम लोगों को था कौन सा? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। अब ध्यान दो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या है बेटा? सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ब। अब पहले मुझे ये बताओ, क्या मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया है? क्या आपको वर्ब पढ़ाया है?
क्या आपको अदर वर्ड पढ़ाया है, इसका मतलब ये तीनों का ज्ञान आपके पास है। तो तीनों का ज्ञान जो आपके पास है, इसका मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये आइडिया आपके पास ऑलरेडी है। यानी अब आपके पास आइडिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि असर्टिव क्या होता है। असर्टिव का मतलब इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा ही होगा, अच्छी बात। अब दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो सिंपल सेंटेंस ना हो, दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें प्रिंसिपल क्लाउज ना हो, और दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो असर्टिव ना हो। चीज वही है सेंटेंस ही, आदमी एक ही है, इसको 10 तरह से डिफाइन करो चाहे जो करो। बस समझ पा रहे हो ना। यानी असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा, अ सेंटेंस विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। यानी वह सेंटेंस जो या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। हमने कहा वह बाजार जाता है, पॉजिटिव है कि नहीं, वह बाजार नहीं जाता है, नेगेटिव है कि नहीं। अगर एक लाइन में नाम दें तो उसको हम असर्टिव कह सकते हैं। तो इसको लिख लो, अ सेंटेंस a sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence. A sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence. जैसे हमने कहा राजा goes to market, राजा doesn't go to market। ये दोनों सेंटेंस तुम्हारे असर्टिव सेंटेंस है, राइट बच्चे। राजा गोज टू मार्केट अगर कोई पूछे कैसा सेंटेंस है तो आप असर्टिव कह सकते हो। राजा डजंट गो टू मार्केट को भी आप असर्टिव कह सकते हो। क्लियर हुआ। अब ये दोनों सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस कह सकते हो। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि राजा गो टू मार्केट पॉजिटिव भी तो है, राजा डजंट गो टू मार्केट नेगेटिव भी तो है। इसका मतलब यह हुआ, साथ में मिटाते रहूं ना, इसका मतलब यह हुआ कि असर्टिव कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। असर्टिव को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक का नाम रखेंगे अफर्मेटिव और एक का नाम रखेंगे हम नेगेटिव। अब मुझे अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, पॉजिटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि राजा गोज टू मार्केट अफर्मेटिव है कि नहीं, राजा डजंट गो टू मार्केट नेगेटिव है कि नहीं, है ऐसा। यानी राजा गोज टू मार्केट अफर्मेटिव सेंटेंस और राजा डजंट गो टू मार्केट नेगेटिव सेंटेंस। दुनिया का हर सेंटेंस जो पॉजिटिव है उसको तुम अफर्मेटिव कह सकते हो, दुनिया का हर सेंटेंस जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव कह सकते हो। तो तीन प्रकार के सेंटेंस पहचानना आया आपको, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा असर्टिव। असर्टिव में दोनों आ गया, अफर्मेटिव में सिर्फ पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव तो है ही नेगेटिव। क्या पति, देखो मैं सब डिफाइन कर दिया, मिटा दिया जाए। इसको और समझाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी सब कर सकते हो इसको। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए अब हम वापिस आते हैं। ढक्कन ले जाओ, ढक्कन ले जाओ इसको। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, नंबर 2 बचा हम लोगों का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटेरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या कहता है, इंटेरोगेट। इंटेरोगेट एक वर्ब, ध्यान देना बोर्ड पे, इंट्रोगेट एक वर्ब होता है। इंट्रोगेट का मतलब होता है छानबीन करना, पूछताछ करना। अब किसी भी वर्ब में, इंट्रोगेट क्या हुआ, वर्ब हुआ, किसी भी वर्ब में अगर आप किसी भी वर्ब में अगर आप ION लगा देते हैं तो वो वर्ड अपने आप में नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, नाउन। जैसे इंट्रोगेट, इंट्रोगेशन। और किसी भी वर्ब में
अगर आप आई भी ई लगा देते हो तो वो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे लगा ना इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेट, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो एक वर्ड को आप आई ओ एन लगा के नाउन बना सकते हो और उसी शब्द को आई वी लगाकर एडजेक्टिव बना सकते हो। तो इंट्रोगेट, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव। क्लियर? तो इनको क्या हुआ? एडिटिव। और आई वी का हिंदी होता है वाला वाली। इंट्रोगेट छानबीन करना, इंट्रोगेटिव छानबीन करने वाला, यानी वह सेंटेंस जो छानबीन करता है, पूछताछ करता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी लिख सकते हैं डिफरेंस इसका कि अ सेंटेंस which is a sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence. A sentence which is used to ask a question, it is called interrogative sentence. यानी वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिख पा रहे हो सब लोग? एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं, फटाफट मिटाऊं। विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो बोर्ड पे हमने कहा कि इंट्रोगेटिव की बात करो बेटा, तो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अब एक इंट्रोगेटिव होता है जिसका हम प्रश्न पूछते हैं क्या से। बोलो, पूछते ही नहीं पूछते? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम वहां गए थे? क्या तुम कल आ रहे हो? क्या तुम कल जाओगे? है ना जी? क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? क्या तुम्हें जाना चाहिए? क्या तुम गए थे? क्या तुम पढ़ चुके थे? राइट? तो पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुम पढ़ोगे, हर तरह के शब्द बोल सकते हैं हम क्या से। और एक क्या, एक टोटल क्या जो लिखा, जितना बड़ा क्या, एक टोटल क्या का टोटल 24 शब्द होते हैं अंग्रेजी में, 24 वर्ड। इसी 24 वर्ड को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी कि उस क्या का अंग्रेजी 24 वर्ड होता है, सबका हिंदी क्या। उस एक्सिलरी वर्ब के बाद लगा दो सब्जेक्ट, के बाद मेन वर्ब, और अदर वर्ड के बाद लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो ये हिंदी इसका होता है क्या। इस तरह क्या होता है? इज ए मार्क, वाज वेयर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, विल शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, सब क्या है? सब टोटल 24 क्या होगा? आगे देखो, बिल्कुल ही तोड़ के लिखा हूं। यहां पे डर ना, 24 होते हैं एक्सिलरी वर्ब, 24। अब तुमको यहां पे जो मन करता है लिखो। तुमको मन करता है आर लिखने का, लिखो। तुम्हें लिखा सब्जेक्ट में यू, लिखो। वर्ब में लिखना है गोइंग, आर यू गोइंग टू दिल्ली, सही होगा। आर के साथ में मन है, तुमको लिखा डू यू गो टू दिल्ली। तुमको मन करने का है शुड, लिखो शुड यू गो टू दिल्ली। डरना नहीं है ना? तुम बोल सकते हैं कैन यू गो टू दिल्ली। जो मन करता है, जो मन करता है बोलो। और इस सबका हिंदी क्या निकलेगा? क्या। क्या तुम जा रहे हो दिल्ली? क्या तुम जाते हो दिल्ली? क्या तुम्हें जाना चाहिए दिल्ली? ये जी, तो सबका मतलब क्या हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑक्सिलरी वर्ब। अब बोलो, ये सारे क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए? ये सब को हम क्वेश्चन कहते हैं, इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में कौन सा क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे, तो मेरी तरफ देखना, मैं बोल रहा हूं। जैसे मान लो कोई लड़का सामने खड़ा था और उसने क्वेश्चन पूछा मेरे से, आर यू गोइंग टू मार्केट? आर यू गोइंग टू मार्केट? अब मैंने आंख बंद किया, बोला यस आई एम गोइंग टू मार्केट बिकॉज आई हैव टू परचेज सम वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो वांट टू बाय सम फ्रूट्स एंड ऑल्सो आई हैव टू मीट माय स्पेशल फ्रेंड्स एंड सो दैट आई एम गोइंग टू मार्केट। आंखें खोली, सामने था ही नहीं।
सामने था, क्योंकि उसने पूछा क्या, तुम बाजार जा रहे हो, यानी कि उसने पूछा था क्या, क्या का मतलब हाँ या ना। वो लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा था, शॉर्ट। ही इज आस्किंग मी शॉर्ट क्वेश्चंस, आर यू गोइंग टू मार्केट, या यानी कि आपको आंसर शॉर्ट में देना था, यस 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 आई एम गोइंग टू मार्केट, बिकॉज इतना बोला नहीं था आपको, आपको रीजन नहीं देना था। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, यानी कि ये सेंटेंस जो है, लिख लिया, मिटाऊं इसको, अभी उसमें यहीं पे जोड़ूंगा कुछ। ये हुआ शॉर्ट क्वेश्चन, इसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी क्या होता है, शॉर्ट। यानी कि अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, इट कैन बी गिवन आंसर यस और नो, इट कैन बी गिवन आंसर यस और नो। ये नहीं कि इसमें 2 3 4 लाइन का बोलो, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट किससे है, ऑक्सिलरी वर्ब से है। हर चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, क्लियर। मिटाऊं इसको, अब देखो, अभी बस एग्जांपल मिटाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, हमने कहा कि यदि सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं बच्चे, सो शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब हुआ यस या नो, इसलिए इसको यस और नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, यस और नो इंट्रोगेटिव, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हुआ शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आंसर क्या होगा, शॉर्ट, और शॉर्ट आंसर होगा तो यस या नो में जवाब देना है, इंट्रोगेटिव कहते हैं। यस नो इंट्रोगेटिव किस किताब में लिखा मिलेगा, यस इंट्रोगेटिव, नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, तो आप घबराना मत, यस में जवाब दो यस इंट्रोगेटिव, नो में जवाब दो नो इंट्रोगेटिव। समझ में आया बात। बस लिखने का तरीका भी यही है, जैसे ड्रॉ करो ड्रॉ कर लो, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना। समझ पाए वाला, तो यस नो इंट्रोगेटिव, मामला फिट हुआ। किसी को समझ में दिक्कत हो रहा है तो इसको हम कहते हैं यस। अभी एक और बाकी है, इंट्रोगेटिव 2 तरह का पढ़ाते, एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ। चलिए मिटाऊं इसको फटाफट, चलिए बहुत सुंदर, यहां तक काम हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब दूसरा जो हम लोग का पार्ट है बच्चे ऑक्सिलरी वर्ब का, वो क्या करना है कि एक जो होता है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, वो होता है WH से, WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अब ये जो WH है इसका मतलब कल पढ़ाया था ना, वाट वेयर वेन वाई हाउ, याद आ रहा है, वही WH है यहाँ, यही WH प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। जैसे हम बोले वेयर डू यू लिव, है ना जी, हम बोल दें वेयर आर यू गोइंग, कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहां पे वेयर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो बोलो यस यस, नहीं ना। वेयर आर यू गोइंग, यस यस, नहीं ना। तो इसमें क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप जितना मर्जी करें बोलो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, ये बात करने के लिए पूछा है आपसे। बात बना कि नहीं बना। ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको सेंटेंस का ज्ञान मिले, नथिंग एल्स। इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता चले असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, ताकि आप धोखे में न रहो, इसलिए। वरना इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक टर्म है, और इसलिए आज अंतिम बेसिक क्लास ले रहा हूं। टेंस भी बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा मैं, टेंस भी बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा। आपके लाइफ का सर्वश्रेष्ठ क्लास होगा DSL में, सर्वश्रेष्ठ क्लास। बस में रहो, 10 दिन का समय दो, अंग्रेजी तूफान मचा दूंगा 10 दिन में, बिल्कुल अलग तरीके से। बस खाली जैसा कहता हूं पढ़ते रहो, ठीक है। उतार लिया इसको, चलिए बहुत सुंदर। अभी बहुत जल्द मैं लॉन्च करूंगा ऑनलाइन स्पोकन क्लास और ऑफलाइन। एक्चुअली क्या है कि स्पोकन में बहुत सारे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं,
तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा, है ना, तो उसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ करने का। ये समझ में आ गया बच्चे? तो इंट्रोगेटिव आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ सेंटेंस दैट कैन स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, इट कैन बी गिवन आंसर यस और नो। उसका जवाब हम इसमें दे सकते हैं। एंड अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूएच फैमिली, इट कांट बी गिवन आंसर यस और नो। इसका आंसर यस में संभव नहीं है। यहां तक दो बार समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव कहीं लिखा मिलेगा, पहचान लोगे। इसको इंट्रोगेटिव मत पढ़ना, इंटेरोगेटिव, क्योंकि इंट्रो पढ़ोगे ना तो ऐसे हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ये हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं ना, तो इंटेरोगेटिव, इसको ध्यान रखना, ठीक है बालक। चलिए नंबर 3, समझ में? हमने कहा बालक, हमने कहा सुरेश अंग्रेजी पढ़ता है, था ना पॉजिटिव। सुरेश अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, नेगेटिव। क्या सुरेश अंग्रेजी पढ़ता है, इंट्रोगेटिव। क्या सुरेश अंग्रेजी नहीं पढ़ता, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। यानी 4 प्रकार के सेंटेंस को हम पहचानना सीख गए। तुम क्यों पढ़ते हो, डब्ल्यूएच फैमिली। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, डब्ल्यूएच फैमिली। ये पहचानना हमको आ गया। अब अगर मान लो मैं कहूं कि जरा एक गिलास पानी पिला दो, एक गिलास, दरवाजा बंद करो, बंद कर दो, तो बोलो ये ऑर्डर था कि नहीं था। ये अभी सेंटेंस इंपरेटिव था। यानी इंपरेटिव का मतलब है कि हमने कहा दरवाजा बंद करो, ऑर्डर किया, दरवाजा बंद किया। खड़े हो जाओ, ऑर्डर किया। या एक गिलास पानी पिला दो, रिक्वेस्ट किया। तो वैसा सेंटेंस जिससे ये पता चले कि ऑर्डर हो रहा है, कमांड हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, सजेशन हो रहा है, उसका नाम क्या रखेंगे हम? लिख लेते हैं फटाफट। अ सेंटेंस दैट, a sentence that expresses order, command, request and suggestion is called imperative sentence। हमने कहा सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। सेशन का एक्सप्रेसेस, EXPRESSES। जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन वाला भी नहीं पढ़ पाएगा। राइटिंग क्लियर है ना? थोड़ा सा रगड़ देता हूँ क्योंकि मेरी आदत है व्हाइट बोर्ड वाला पहले से ही। तो बाकी मैं अपने से बहुत साफ लिखने का प्रयास करता हूँ। ये तो ये बोर्ड आ गया साफ, वरना व्हाइट बोर्ड पे कैसे बच्चा पढ़ता होगा। पहले से बहुत इम्प्रूव किया हूँ मैं। पहले व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग गड़बड़ाता था मेरा, और इस पे और गड़बड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे सोचा कि थोड़ा आराम से लिखूं। तो क्या लिखा? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। अब देखो उसको हम कहते हैं इंपरेटिव। इंपरेटिव में लिख लिया इसको, इसका खास एक पहचान है बच्चे। पहचान ये है कि दिखता अलग तरह का है। इसका पहचान ये है कि हमेशा ये शुरू होगा V1 से, V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये इसका पहचान है। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल दिया, शट द डोर। हमने कहा ओपन द विंडो। हमने कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने कहा
टेक योर मेडिसिन इन टाइम। अब देखो जरा सा, शट, ओपन, गिव, टेक, ये सारे शब्द V1 है कि नहीं? और V1 प्लस अदर वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? है ना जी, V1 प्लस अदर वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो सारे शब्द हो गए V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहां पे ध्यान दो, सारे शब्द मिलकर V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहां पे ध्यान दो बच्चे कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है यू, जो हमेशा हिडन होता है। हमेशा क्या होता है बच्चे? छुपा होता है। किसान, ये बेटा एक क्लास तुमको पता है कि भर जाती है तो एग्जॉस्ट क्यों चलाते हो और इतने सिस्टम से बंद भी कर देते हो? अब बताओ, क्लास में गर्मी ना होगी, एग्जॉस्ट चलना चाहिए जरूरी। ये सब चीज कल से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? एसी की जरूरत है। एसी के अब से तो एग्जॉस्ट लाया था तो काम समाप्त हो जाता। एक एसी चलाया है, ये भी खराब करेगा, वो भी खराब करेगा। हाँ, बंद करो एसी। जिसके मुंह पे हवा जाएगा उसको ठंडा लगेगा, बाकी बच्चा गर्मी करेगा, है कि नहीं? वापिस आ जाओ, एग्जॉस्ट चलेगा, सबको मजा आएगा। एसी का समय भी नहीं है, थोड़ी सी गर्माहट भी अच्छी लगेगी। एग्जॉस्ट परमानेंट सुबह चला दो, शाम तक चलता रहेगा। चलो देखो बोर्ड पे, तो हमने कहा बच्चे कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो छुपे रहते हैं, क्या? ऑलवेज यू। बंद तो हुआ पड़ा हो, और क्या? इसमें छुपा क्या रहता है? यू, जो ऑलवेज छुपा रहता है। अगर हम स्पीकिंग, ध्यान देना, राइटिंग में यू का प्रयोग आपको नहीं करना है, हिडन रहता है। अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो, जैसे इतने सारे बच्चे हैं, हमने बोला शट द डोर, अब सब देख रहा है सर ने किसको कहा, राइट? इन दैट केस इफ मोर देन वन पीपल, मोर देन वन पर्सन, देन यू कैन एक्सप्रेस यू। जैसे हमने कहा यू शट द डोर, यू शट द विंडो, यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो यू का प्रयोग तब करना है जब एक से ज्यादा हो। ये बात समझा? कब? वाइल स्पीकिंग। राइटिंग में नहीं प्रयोग करना है। क्लियर? तो बोलो, सब में V1 प्लस है कि नहीं अदर वर्ड? तो पहचान लोगे इंपरेटिव। तो इस पहचान क्या है? V1 प्लस अदर वर्ड। देखो, शट द डोर, ऑर्डर, ओपन द विंडो, ऑर्डर, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट, टेक मेडिसिन इन टाइम, सिचुएशन। कोई आपत्ति किसी को? वापिस आ जाइए, मिटाऊं इसको। चलिए नंबर 4 कौन सा है बच्चे? ऑप्टेटिव सेंटेंस, यही ना है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए कि ऑप्टेटिव क्या होता है। हमने कहा एक गिलास पानी पिला दो, ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट किया, पानी पिला दिया। हमने उसे कहा तुम्हारी उम्र लंबी हो, कहते हैं ना, कोई काम कर देता है तो क्या कहते हैं? तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो आपने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? दिया ना। पानी के बदले कुछ और पिला दिया, पानी के बदले कुछ और पिला दिया, तो क्या कहते हो? तुम्हारा सत्यानाश हो, है ना? तो श्राप दिया कि नहीं दिया? इच्छा करते हैं, कभी कभी पिताजी बोलते हैं बेटा मैं चाहता हूं कि तुम IAS बन जाओ, मैं चाहता हूं तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, तो इच्छा व्यक्त किया नहीं किया? इच्छा का बोध हुआ। तो वैसा सेंटेंस, यानी कह सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट expresses, a sentence that expresses, ध्यान देना गौर, bless, curse, wish, pray is called operative sentence.
हमने कहा कि वैसा सेंटेंस जिससे ब्लेस हो, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद हो, कर्स हो, कर्स का मतलब श्राप हो, विश हो, विश मतलब इच्छा हो, प्रे का मतलब प्रार्थना हो, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव। उसे ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? इसका भी पहचान कुछ खास होगा, अलग सा दिखेगा, तभी ऑप्टेटिव कहा जाएगा। मिटाऊं फिलहाल इसको। ब्लेस का हिंदी क्या होता है बच्चे? आशीर्वाद। ब्लेस का मतलब, कर्स का मतलब, प्रे, विश का मतलब, प्रे का मतलब प्रार्थना। यहां तक समझ में आपको आता है? ब्लेस, कर्स और विश। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसका पहचान क्या है कि हमेशा मे से शुरू होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। राइट। अब थोड़ा सा मेरी तरफ नजर टिकाए रखो। बताओ बाबू सोचकर कि मे एक ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं? और जब ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरुआत हो तो बोलो इंट्रोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बोलते हैं ना, मे आई गो आउट सर, मे आई टेक इट सर, मे आई कम इन, बोलते हो ना जी। अब बताओ यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दें तो बोलो इंट्रोगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन पढ़ना क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। गेटिंग इट? तो मे एक मॉडल्स है। क्या है बेटा? मॉडल्स। और मॉडल्स जो है तरह तरह का रोल करता है। तो मे का बहुत सारा रोल है। उस बहुत सारे रोल में एक रोल यह भी है कि मे असर्टिव सेंटेंस, सॉरी, मे जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। किस केस में? जब यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। इस केस में यहाँ पे मे का हिंदी क्या न हो करके हिंदी होगा भगवान करे। भगवान करे। अगर हमने किसी को कहा कि मे ही डाई सून, इसका मतलब हुआ कि भगवान करे कि उसका जल्दी कल्याण हो। नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बाकी तुम लोग अंदर की बात समझ ही गया होगा। तो मे ही डाई सून बोलो, कर्स है कि नहीं है? डाई का मतलब क्या हुआ? कर्स। आप किसी को क्या कर श्राप दे रहे हो? मरना। तो मैं ही डाई सुन, भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो। तो बोलो यहाँ पे भगवान करे सेंस आया कि नहीं आया? अब कुछ बोला वो जल्दी मर जाए, तो आपके कहने से ना कोई मरेगा ना कोई जिएगा। इसलिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। इसलिए हम लोग ईश्वर को समर्पित करते हैं। भगवान करे वो जल्दी IAS बन जाए, भगवान करे वो, है ना। जैसे ने कहा मे यू बी एन IAS, भगवान करे तुम IAS बन जाओ। इच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो। समझ रहे हो ना? लोग सोचते हैं कि लंबी उम्र जी सकते हो, लोग मे का सकते लगाते, गलत निकालते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा वो फिर सकते हो जाएगा मॉडल्स। समझ रहे हो? मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो। क्वेश्चन मार्क होता तो गलत हो जाता फिर। तो गलत ना हो जाता बेटा वो, समझ हो ना? वो गलत हो जाएगा सेंस। देखो यहाँ पे तुम सेंटेंस बनाया विश का, तो इंटरव्यू मतलब क्वेश्चन परमिशन होगा वहां पे, तो परमिशन लग रहा है, नहीं समझा? अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो परमिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमिशन। तो परमिशन वाले वाक्य ना बनाओगे। जैसे मे आई टेक इट, अब कहोगे जैसे हमने कहा किसी को कि मे आई कम इन सर, तो क्या बोले? भगवान करे मैं अंदर जा जाओ सर। तो मैंने कहना चाह रहा है, समझा? मान लो किसी लड़के ने पूछा अभी मे आई कम इन सर, तो क्या बोलना चाह रहा है? भगवान करे कि मैं अंदर आ जाऊं सर। नहीं ना, उसने पूछा क्या। यहां पे हिंदी क्या निकलेगा? क्या। क्या मैं अंदर, यहां पे अगर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा बेटा तो हिंदी क्या हो जाएगा? क्या मैं अंदर आ जाऊं।
सेंटेंस जब पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान करे बोलना चाह रहा है। यहाँ पे प्रश्न कहीं दिख रहा है, बोलो। अगर हमने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, प्रश्न है। मे यू बी एन आई, प्रश्न है कि इच्छा का बोध हो रहा है। तो इन्हें कहा था ब्लेस, कर्स और विश। इस सेंटेंस को पढ़ो और देखो कि कैसा बोध हो रहा है। समझा बात? तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। क्या का हिंदी नहीं होगा, हिंदी क्या है भगवान करे, तभी सिखाया तुम्हें। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? इंपेरेटिव पहचान, ऑपरेटिव पहचान लोगे। नंबर नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी। बोलो बाबू। तो अब ध्यान दो, ठीक है, तुमने अच्छा पूछ लिया, मिटाया नहीं हूं। अब तुमने कहा गॉड ब्लेस यू, राइट। अब देखो गॉड ब्लेस यू में गॉड खुद ही आ गए, भगवान करे। तो ये भी तो ऑपरेटिव हुआ। अभी मैं नोट लिखवाने वाला था कि यदि सेंटेंस में मे हो या ना हो, और अगर सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स और विश हो रहा हो, तो वह सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस ही कहा जाता है। जैसे तुमने पूछ लिया तो मैं बोर्ड पे दिखा दूं, हमने सब में से मे लगा हटा दिया। अब बताओ मे हटाने के बाद भी सेंटेंस सही है। ही डाई सून, यू बी एन आई एस, यू लिव लॉन्ग। हमने मे नहीं बोला, लेकिन ऑटोमेटिक बोलो। क्या इच्छा से अनिच्छा हो गया? क्या यहाँ पे लिव लॉन्ग लंबी उम्र से छोटी उम्र हो गई? क्या जल्दी मरने से देर से मरेगा? तो सब में श्राप है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं? समझ पाया बात को? तो इसमें में है या ना हो, इसमें में यहां पे छुपा हुआ है। अब समझ आया? उसी प्रकार गॉड ब्लेस में भी में छुपा हुआ है। समझ आया? जो गॉड भगवान खुद ही आ गए तो भगवान लगाने की जरूरत फिर से नहीं है। NOT नोट लिखो, लिखो। यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो और सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स और विश हो रहा हो, यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो और सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स और विश हो रहा हो, तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही माना जाता है। तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही माना जाता है। फिर से एक बार, यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो, यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो और सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स और विश हो रहा हो, और सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स और विश हो रहा हो, तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा। तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही माना जाता है या माना जाएगा, एक ही बात है। तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही माना जाता है यदि सेंटेंस में से स्टार्ट ना हो और सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स और विश हो रहा हो, तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही माना जाता है। हो गया बच्चे? अब एग्जाम्पल चाहो तो लिख दो। यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, यू डाई सून, यू बी एन आई एस। एग्जाम्पल हो गया उसका, मैं हमने हटा दिया। एक भी बच्चे बोलना जहां दिक्कत हो, कोई टेक्निकल चीज अभी स्टार्ट किया ही नहीं। मेन क्लास कल शुरू होगा। कल कॉपी कलम किताब सब लेकर के बढ़िया से आना। एक फ्रेश कॉपी खरीदना 50-60 रुपए का, एक कलम खरीदना बढ़िया से खूबसूरत, और क्लास में आ जाना सीधा। और क्लास में फेयर कहीं मत करना, एक कॉपी एक कलम होना चाहिए। क्लास में खूब रगड़ना है, खूब प्रैक्टिस करना है। और घर पे जाकर के 3-4 कलम लो, 3-4 हाईलाइटर लो और खूब बढ़िया से टॉपिक दो, टाइम एंड टेंस, और बढ़िया से उसको सजा के नीचे लिखो। और फिर बढ़िया से तुम्हारा नोट्स तैयार हो जाएगा, ताकि कभी जरूरत पड़े 2 महीने बाद पढ़ने का तो पलट के पढ़ो तो लगे कि क्या नोट्स बनाया हूँ, बिल्कुल खट खट दिमाग में याद हो जाए। अब ये नहीं कि अभी यहाँ पढ़ा, यहाँ लिखा कुछ, स्पेलिंग मिस्टेक, और पढ़ ही नहीं पा रहे हो कि क्या सर ने पढ़ाया, क्या हमने पढ़ा, तो ये अधूरा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए घर पे फेयर जरूर करिए अगर बेहतर ज्ञान चाहिए तो। एक बार बढ़िया से तैयार हो जाए अंग्रेजी, रिवीजन रिपीटिशन करते रहो, घर पे बढ़िया से पढ़ते रहो। दूसरी बात, यहाँ भी आने का कोई चार्ज नहीं है, दोबारा तिबारा क्लास यहाँ भी कर सकते हो। अगर एक बार पढ़ा तुमने, कोई दिक्कत हो गया, नहीं समझ पाए, दोबारा फिर बैच करो। दोबारा भी दिक्कत हो जाए, तिबारा फिर करो। जब तक तुम्हारा अंग्रेजी स्ट्रांग ना हो जाए,
तब तक धर्मेंद्र सर को ना छोड़ो। समझ में आया बात? तीसरी बात, पहली बार कोर्स किया, अंग्रेजी में कहाँ समस्या रह गया, अपने आप को देखो, थोड़ा सा परखो कि कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत है, तो टाइम ना वेस्ट करके उस चैप्टर को कर लो। अगर लगता है कि पूरा एक बार फिर से झाड़ के पढ़ ही लूँ, फिर से पढ़ लो। बस समझ पा रहे हो? तो जहाँ भी दिक्कत है हमसे मिलो कि सर ये दिक्कत हो रहा है पर्सनली, लेकिन रिसर्च मत करो, रिसर्च मत, उसमें धोखा हो जाएगा। जैसे सर कहें बस चलते जाओ चलते जाओ, फिर अपने आप तुम देखो कि क्वेश्चन तुमसे बनना शुरू हो जाएगा और अंग्रेजी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरे किसी का नोट्स देखो, देखना मना नहीं है, कोई किताब मार्केट में है देखो, देखना मना नहीं है, लेकिन देखो तब जब अपने से तुलना करो तब, क्योंकि अपना देखा नहीं तो दूसरे का सामान तो अच्छा लगेगा ना। समझ पा रहे हो? इसलिए अपना पहले पलट के देख लो बढ़िया से क्या है। अब अपना ज्ञान है ही नहीं कि सर ने टेंस क्या पाया, दूसरे का टेंस, अरे तो बड़ा बढ़िया, यहाँ देखो टाइम एंड टेंस लिखा है, सर ने टाइम छोड़ दिया है। समझ पा रहे हो? तो पूरा देखो, जब तुम पूरा देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारा नोट्स, तुम्हारा क्लास सबसे अल्ट्रा यूनिक मिलेगा, क्योंकि कोई पैरेलल कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? संभव नहीं, तुम सबसे अलग पढ़ रहे हो, वापिस आ जाओ। तो यहाँ लिख के बता दिया, इसको मिटाओ, इसको। नंबर लास्ट हम लोगों का है और वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट? अब देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ने से पहले एक टर्म जानना होगा हम लोगों को, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक टर्म है जो हम लोगों को जानना पड़ेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ने से पहले। प्रश्न उठता है कि इंटरजेक्शन क्या है सर? इंटरजेक्शन इज नॉट अ वर्ड, सॉरी, interjection is not a sentence, it is a word that comes in our mind all of a sudden। मैं जो कहा वो हिंदी समझाता हूँ। इंटरजेक्शन एक शब्द है जो हमारे दिमाग में अचानक से आता है। क्या? एक शब्द जो अचानक से आता है, और जो चीज तुम्हारे दिमाग में अचानक से आए, तुम जानो या ना जानो, वो इंटरजेक्शन ही है। क्या है वो? इंटरजेक्शन है। अब इसको मैं ऐसे समाओ नहीं समझ में आएगा, व्यवहारिक ज्ञान देना पड़ेगा ताकि आजीवन याद हो जाए, राइट? ये लड़का बैठा है, इसके पीछे इसका परम मित्र बैठा है, परम मित्र बैठा है। जहां मित्रता होती है वहां गॉसिप होता है, गपसप होता ही नहीं होता, बताओ? मित्रता है तो गॉसिप, डिस्टर्बेंस। मित्र का दूसरा अर्थ होता है टाइम बर्बाद, बस मेरे। तो ये मित्र है, इसका पीछे मित्र है, परम मित्र, दोनों में गॉसिप शुरू हो गया। अब ये जो लड़का है, हमने क्लास में पढ़ाया गप शुरू, पढ़ाया गप शुरू, डांट लगाया चुप, क्लास में एक शब्द बोला तो कोड़ा मारूंगा। ये लड़का डर से शांत हो गया कि ना, क्लास में हल्ला नहीं करना है, शांत हो गया। पीछे वाले लड़के के दिमाग में, पेट में बड़ी तूफानी बात आ गया। जब बात तूफानी होती है तो लगता है जल्दी से निकाल दूं। तो जो सुनने वाला होता है बिना बोले चैन नहीं मिलता। ये सुनने को तैयार नहीं, उसे बिना सुनाए चैन नहीं, राइट? वो पीछे से कर रहा है, सुनो ना, सुनो ना। तो जहां पे कर रहा होता है सुनो ना, वहीं पे छोटा सा घाव रहता है। घाव समझते हो? अब मान लो पेन है जी, पेन से कर रहा है सुनो ना, राइट? तो बोलता ना, सुनो ना, ना। अब सुनो कहानी। अब पहले तो पेन ऐसा था, बोला नहीं सुनेगा, तुरंत पेन में से निकालता है, निकाल लिया नुकीला, कहता सुनो ना। क्या कहा? सुनो ना। अब ढक्कन निकाल के जो कहा सुनो ना, तो जैसे ही वो नुकीला पदार्थ प्रवेश करेगा, राइट? अब सोचो कि घाव, छोटा सा घाव खतरनाक होता है जी। अब इसके मुंह से जब चुभेगा, जब दर्द भयानक होगा तो खड़ा होगा। अब क्लास तो सेकेंडरी है,
पहले उसके लिए जितने भी गोल्डन गोल्डन वर्ड्स निकालेगा। तो क्या इसने प्लान किया? अचानक आया कि नहीं आया? जब अचानक से कोई चीज आपके मुंह से निकल जाता है विदाउट प्लानिंग, ध्यान रखना, विदाउट प्लानिंग, वो सारा शब्द क्या कहलाता है? तो मान लो इसने बोला अपने आप में आह, है ना, इसने कहा ओ, इसने कहा आउच, जो भी तरह तरह के शब्द निकाले। अंग्रेजी में बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, हिंदी में कुछ और भी तरह के वर्ड्स होते हैं। तो जो बोलेगा इसी शब्दों को क्या कहते हैं बच्चे? इंटरजेक्शन। तो बोलो, ये शब्द सेंस है कि नहीं? ये फीलिंग है कि नहीं? है ना? तो सेंस और फीलिंग है, इसको क्या कहते हैं हम? यानी कि इंटरजेक्शन हुआ क्या? तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, interjection is a word that comes in our mind. Interjection is a word that comes in our mind all of a sudden. ये सडन, ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है बिना प्लानिंग किए हुए अचानक। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो दिमाग में अचानक बिना प्लानिंग के आ जाता है। क्लियर बच्चे? ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है बिना प्लानिंग के अचानक। जैसे कभी कभी सुबह में कोई आप सोए हो नींद से, अभी जाड़े का मौसम में कोई एक बर्फ वाला पानी फ्रिज वाला 2 बूंद चेहरे पे डाल दे सुबह सुबह नींद के साथ ही, तो सोचो क्या नज़ारा होगा? आतंकवादी हमला जैसा होगा, नहीं होगा? तो ये जो तरीका होता है क्या होता है? अचानक से जो शब्द निकलता है उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्लियर? मिटाओ यहाँ तक हमने। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, तो उससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो सकता है जो आप पहचान सकते हो। इसके एग्जाम्पल होंगे बच्चे, वो एग्जाम्पल इस तरह का होगा जैसे बोलते हो ओह, आह, आउच। ये इस तरह का साइन हो, ध्यान देना, इस तरह के साइन को हम क्या बोलते हैं बालक? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ओह, आ, आउच, वाओ। जैसे 3-4 मित्र मान लो बाजार निकले, कोई सुंदर वस्तु आपने देख लिया, तो क्या बोलते हो? वाह। ये थोड़े बोलते हो कि देखो सुंदर वस्तु आ रहा है, अब वाव 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 करो नहीं ना, अचानक से निकल जाता है कि नहीं? तो वाव बोलो। फाई फाई, फाई फाई मतलब छी छी, है ना? हुर्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हुर्रा है, वेल्डन है, बहुत से वर्ड्स बोल सकते हो। वाव है, अलास है ना? तो ये सारे वर्ड क्या है? सिंबॉलिक हैं, जो आपके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, है ना? ये आपके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है जो आप बोलने का प्रयास करते हो। तो इसके माध्यम से, वर्ड के माध्यम से आप इंटरजेक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हाँ बच्चे, कि अलास का मतलब, हुर्रा मतलब देखो साइन है ना। अब बोलो ओ का मतलब क्या होता है? आह का मतलब क्या होता है? किसी का हिंदी है इसमें? ये साइन के आधार पर हिंदी निकालो। हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, मतलब हुर्रा मतलब वाह, मैं मैच जीत गया। नहीं बोलते गांव में हिप हिप हुर्रा, तो हिप हिप हुर्रा क्या? वही तो हिप हिप हुर्रा है, मतलब हमने उसे डिफीट कर दिया। समझ पाए ना? तो हिंदी मत पूछो। अब किसने कहा ओह, आई हैव हेडेक, तो ओह का मतलब क्या हो? सिंबॉलिक, जो आपको अभी बोलो है ओह, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। यानी ओ बोलने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज ओ जैसा करना होगा, बनाना पड़ेगा। आउच। अब मान लो किसी के लगी है पीछे, वो बैठा है तो दर्द हुआ, आउच, है कि नहीं?
अब हंसते हुए कोई और बोलेगा, समझ में आया बेटा? अलास का मतलब हाय, हाय एक वर्ड ऐसा देखो, एक ये होता है हाई, इसका मतलब हाई, हाय है ना। और ये अलास मतलब दुखी वाला, जैसे कोई लूट गया, बर्बाद हो गया, नहीं बोलता वो वाला है ना। ठीक है बच्चा, ये तो समझ में आ जाए आपको, खैर सब लिखा मिल जाए किताब में आपको। खैर भी ये था हम लोगों का इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नहीं था ये, इंटरजेक्शन था। अब ध्यान दो बोर्ड पे कि इसी के सहायता से विद द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन वी कैन मेक द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, राइट। यानी एक्सक्लेमेटरी क्या है? यानी वह सेंटेंस जो दिमाग में अचानक से आता हो, यानी सेंटेंस में आ जाए। जैसे एक तो बोला ओह, तो वो हो गया इंटरजेक्शन, लेकिन बोला किसी ने आह यार सर में दर्द है, तो क्या प्लान बनाया था कि वो बोलूंगा सर में दर्द बोलूंगा? नहीं ना। मान लो किसी ऑफिस में गए, वहां के ऑफिसर ने कहा कि इस काम को करने का 10,000 लूंगा, अब तेरे पास 10 पैसे नहीं, तो अंदर से झल्लाहट होगी ना, गुस्सा आएगा, क्या बोलोगे? छी छी, बाहर बोलोगे, समझ नहीं बोलोगे, छी छी भ्रष्ट ऑफिसर है, तो छी छी क्या हुआ? फाई फाई, है ना। तो इसमें लिख लो अ सेंटेंस, लिख लो इसको, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस a sentence that comes in our mind, a sentence that comes in our mind all of a sudden, a sentence that comes in our mind all of a sudden, all of a sudden, यानी वह सेंटेंस जो दिमाग में अचानक से आता हो। जैसे हमने बोला, एग्जाम्पल दिया, फाई 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 ही इज अ करप्ट ऑफिसर, फाई फाई ही इज अ करप्ट ऑफिसर, छी छी वह एक भ्रष्ट ऑफिसर है, फाई फाई ही इज अ करप्ट ऑफिसर, छी छी वह एक भ्रष्ट ऑफिसर है। बोलो मामला समझ में आ रहा है ना? छी छी वह एक भ्रष्ट ऑफिसर है, तो ये बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? अगेन आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी? बिना इंटरजेक्शन के क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन सकता है? विदाउट इंटरजेक्शन क्या संभव है? यस, लिखो NOT, नोट लिखो, बिना इंटरजेक्शन के भी एक्सक्लेमेटरी बन सकता है। नोट लिखो, नोट में लिखो विदाउट, विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन, विदाउट द हेल्प ऑफ interjection, without the help of interjection we can make the sentence without the help of interjection we can make the sentence exclamatory, without the help of interjection we can make the sentence exclamatory, बिना इंटरजेक्शन के भी हम एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शन वी कैन मेक द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। एनी डाउट? नहीं ना? कैसे बना सकते हैं, मुद्दा ये है, और यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिटाऊं बच्चे इसको? उतार लिया ना? बहुत सुंदर। देखिए बोर्ड पे हमने कहा what, such, how, plus an plus noun, sign of exclamation, sign of exclamation। ठीक है, what, such, how, आर्टिकल लगाना पड़ेगा an प्लस नाउन देना पड़ेगा। अब इसके आधार पर तुम बोल सकते हो हमने सेंटेंस दिया समझना,
व्हाट अ प्लेस। यहां पे बीच में चाहो तो आप एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हो, लेकिन हमने इसको दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि एडजेक्टिव लगा देने से सेंटेंस क्लियर अपने आप हो जाएगा कि दुख है कि सुख है। जैसे हमने कहा व्हाट अ प्लेस, इसमें कोई वर्ड नहीं है जिसको आप पहचान पाओ, राइट। अब जरा सा यहां तक उतार लिया, फिर आगे बात करता हूं। कॉपी कर लिया यहां तक? मेरी तरफ देखना, मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, व्हाट अ प्लेस को। अब देखना, व्हाट अ प्लेस यार, बोलो अच्छा कि बुरा? लेकिन अच्छा शब्द बोला, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लिया कि सर अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, व्हाट अ प्लेस यार, मतलब कितना बढ़िया जगह, ये नहीं बोला हमने, लेकिन बढ़िया शब्द नहीं बोला, लेकिन बढ़िया आपने पकड़ लिया। क्लियर? अच्छी बात। यानी कि इसको दो तरह से प्रयोग करेंगे। एक, हमने स्पीक किया, तो स्पीक में आपने कहा गुड, कहा कि नहीं कहा? फिर सुन लो बात को, फिर सुनो मेरी तरफ देखो, व्हाट अ प्लेस यार, व्हाट अ प्लेस, बोलो अच्छा कि बुरा? यानी हमने बुरा शब्द नहीं बोला, तुम बॉडी को देखा और समझ गया कि बुरा बोल रहे हैं सर। यानी स्पीक में हमने एक तो गुड करा और एक, जब बोला तो गुड भी हुआ और बैड भी हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है, लिखा हुआ है। अगर व्हाट ए प्लेस कहीं लिखा हुआ है, सच अ बॉय लिखा हुआ है, सच एन गर्ल लिखा हुआ है, अगर व्हाट ए प्लेस हाउ एन आइडिया लिखा हुआ है, तो अब तुम कैसे पकड़ोगे राइटिंग में ये गुड है कि बैड है? अब ये लिखा हुआ व्हाट ए प्लेस, कैसे पता गुड और बैड है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस केस में ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। जो चीज में बता ना पाए वो कि गुड है कि बैड है, तो ऑलवेज क्या होगा? गुड होगा। इसलिए आज के बाद कहीं भी व्हाट ए प्लेस, व्हाट एन आइडिया लिखा मिल जाए तो ऑलवेज गुड मानना, मतलब व्हाट एन आइडिया अच्छा आइडिया है। लेकिन बोला व्हाट एन आइडिया यार, बकवास हो गया, व्हाट एन आइडिया अच्छा हो गया। तो स्पीकिंग में गुड भी है और बैड भी है जब हम टॉक कर रहे हैं, लेकिन जब लिखा हुआ है तो कैसे पता? तो हम नेगेटिव नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? गुड मानेंगे। नेगेटिव तब मानेंगे जब लिखा मिलेगा व्हाट अ डर्टी प्लेस, व्हाट अ डर्टी प्लेस। जब डर्टी लगा दिया तो गंदा हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, तो ब्यूटीफुल लगा दिया तो अच्छा हो गया। जब एडजेक्टिव लगा दिया तो अच्छा या बुरा हो गया। लेकिन विदाउट एडजेक्टिव हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लिखने में हमेशा क्या होगा? ऑलवेज गुड। यहां तक बात समझ में आया बालक? बस 1 मिनट का समय दो, मामला फिट करता हूं। मिटाऊं इसको? उतार लिया सबने? पूछो। हाँ देखो, हो देखो ना, वो क्या, देखो सच अ गर्ल है ना, हाउ एन अगली सीन, अगली लगा दिया तो एन आ गया, अगली नहीं लगाया तो हाउ असीन कर सकते हो, बस में रहो। तो जैसा मन करे प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को आपत्ति? जितना हो, सच अ बॉय, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ बुक, व्हाट अ प्लेस, बोलो किसी को आपत्ति बच्चे? मिटाओ यहां तक, आगे बढ़िए। ACEN इसिन, इसको और साफ लिखता हूं, ACEN इसिन, ठीक है, मिटा दूं अब। एस सीन होगा बेटा, सीन का स्पेलिंग ACEN सीन होगा। मिटाऊं अब? चलो अब वापिस आ जाओ वहीं पे। यस, इसको मैं रखा हुआ था सेव करके ताकि दोबारा लिखना ना पड़े, और तुम लोग वहीं चलो पीछे कॉपी में लौटो जहां शुरुआत किया था। एक ही फायदा इसमें हुआ है कि कुछ अगर एक्स्ट्रा करना हो तो टाइम बच जाएगा। अब देखो बोर्ड पे, यही ने पढ़ाया था आपको, हमने पढ़ाया आपको असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। बोलो यही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अच्छी बात। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। अब यहाँ देखो बेटा, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव में क्या पढ़ा हमने? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब देखो बाबू, पुराने जमाने में लोगों का नाम होता था
जयकेश्वर प्रसाद सिंह। जयकेश्वर प्रसाद सिंह। आज बच्चे जन्म ले रहा है जैकी से, जैकी। नाम होता पिंटेश्वर सिंह प्रसाद, आज है पिंटू। मतलब आज जमाना हो गया शॉर्ट का। पहले आज किसी के घर में बड़े बड़े नाम नहीं होते, लेकिन पहले बड़े ही नाम होते थे। भुवनेश्वर सिंह प्रसाद ठाकुर, अब बोलता भानु, है ना। वो तो अब नाम क्या होगा, छोटा नाम, बिल्कुल शॉर्ट नेम हो गया। अब उसी प्रकार अंग्रेजी भी चेंज होता है, असर्टिव। अब ग्रामेरियन कहता है कि असर्टिव ना बोल के अगर स्टेटमेंट बोलो तो क्या आपत्ति है। समझ पा रहे हो ना। असर्टिव बोलो चाहे स्टेटमेंट बोलो, इसमें था अफर्मेटिव, इसमें होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और, तब पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, चाहे स्टेटमेंट बोलो, पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव को नेगेटिव बोलो, क्या आपत्ति है बच्चे। यानी क्या असर्टिव, यानी हमने क्या कहा, हमने कहा असर्टिव एंड स्टेटमेंट दोनों क्या है बाबू, सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने कहा इंटेरोगेटिव या कहूं क्वेश्चन, बोलो दोनों सेम है कि नहीं। अरे क्या तुम पढ़ते हो, इसे क्वेश्चन कहो चाहे इंट्रोगेटिव कहो, कोई आपत्ति। 2004 में आपने सुना होगा, अगर होश रहा होगा तो, कि ग्रामर चेंज हो रहा है। और 2004 में ग्रामेरियन ने गलती क्या करा था कि इंपरेटिव ऑपरेटिव को मिला करके एक नया नाम दे दिया था, कमांड। समझना बढ़िया से, क्या नाम दिया था, कमांड। लेकिन 2006 में तुरंत फिर से इंप्रूव हुआ, और इंप्रूव हुआ कि कमांड का मतलब होता है कंपल्सर। कमांड में क्या होता है, कंपल्सर, मजबूरी। अब बोलो, हमने कहा भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, भगवान करे तुम पढ़ो लिखो, क्या इसमें कंपल्सन है। तो फिर क्या उसे हम कमांड कह सकते हैं। इसी को इंप्रूव करते हुए ग्रामेरियन ने क्या किया कि इन दोनों को उड़ा दिया। क्या किया, सॉरी गलत बोल दिया हमने। ग्रामेरियन ने क्या किया कि इस कमांड को उड़ा दिया। क्या किया बच्चे, उड़ा दिया। और उड़ा करके एक नए नाम को ही यहीं पे स्थापित कर दिया कि नए नाम ही यहाँ पे शामिल होगा। कौन सा, एक नया नाम ही शामिल होगा, इंपरेटिव और ठीक है, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव। अब जाकर के कमांड को हटा करके शामिल कर दिया गया कि अब कमांड नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इंपरेटिव और ऑपरेटिव रहेगा। यानी आपका नया नाम क्या हो गया, एक स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब एक्सक्लामेटरी कहो चाहे एक्सक्लामेशन कहो, दोनों सेम है। तो नया नाम में क्या होगा, फिर से एक बार, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, 5 हो गए ना। बस यही 4 सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और इसी के साथ पहचानना आपको आ गया होगा। हम लोगों का बेसिक पहचान, बेसिक क्लास जो पढ़ना था वो समाप्त हुआ, लेकिन वो बेसिक समाप्त नहीं हुआ। कल जो क्लास चलेगा टेंस का, वह अभी बेसिक टू एडवांस चलेगा। ये नहीं सोचना कि कोई हाई फाई चीज़ होगा, ऐसा कुछ बिल्कुल। मेरा लक्ष्य आप हो, अगर आप नहीं सीखे तो मेरा पढ़ाना बेकार है। यानी मेरा जो लक्ष्य है वो आपको सिखा देना है, आपको एग्ज़ाम तक पहुंचा देना है, आपको एग्ज़ाम के लायक बना देना है, चाहे लिखने के लायक बना देना है, आपको हर क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए उस लायक बना देना है। बस जितना कहूँ करते चलना है, क्लियर। उसके साथ साथ बेसिक एक अलग से 10-15 रुपये का फोटो कोई मिलता है, वो भी आप ले लेना जिनको ज़रूरत होगा। मुझे लगता है कुछ बच्चों का, अच्छा हाथ उठाओ, कितने बच्चे एक्स्ट्रा क्लास करना चाहते हैं बेसिक का। इतना बच्चे, तो इतने बच्चे क्लास के बाद, इतने बच्चे क्लास के बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठेंगे। जैसे शायद खत्म हो गया, उसके बाद बैठे रहना है। और बैठे रहना है तो आपको खाली हाथ नहीं बैठना कि देखता हूं सर क्या आज पढ़ाते हैं, कल से सोचूंगा, नहीं। क्योंकि यहाँ कोई मदारी नहीं हो रहा कि देखोगे कल सोचोगे। पढ़ना है तभी टीको, एक्स्ट्रा क्लास का तभी टीको। ये नहीं तुमको सब कुछ आता है और फालतू बैठ के टाइम वेस्ट करो, अपना भी मेरा भी। बेसिक किताब ले लो और बेसिक किताब लेके तब बैठो।